ओह, थक गया हूँ। चलूं जरा मंटू के पास। अरे कहाँ है मेरी पोटली? ए भाई मंटू, अरे काम ही करते रहोगे, खाना वाना नहीं खाओगे क्या? हाँ हाँ कालू भाई, आ रहा हूँ, बस हो ही गया है। तुम चादर बिछाओ, मैं आता हूँ। हाँ, क्या लाए हो भैया? अरे कुछ खास नहीं, बैगन का भरता है, रोटियां हैं और थोड़ी सी सब्जी है। अरे भाई ये तो कमाल की है, लगता है बिजली भाभी अच्छा बना रही है खाना। अरे वो खाना क्या बनाएगी अच्छा, अब बस थोड़ा बहुत मैं जो बना लेता हूँ सुबह सुबह वही। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे छोड़ो ना, उसे हर समय कभी गहने चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और उसके लिए हमेशा मुझे ताने ही देती रहती है। महीने में जब तक 25-30 बार झगड़ा न हो जाए तब तक तो समय ही पार नहीं होता है। और चलो भाई, इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। मिनी कभी शिकायत नहीं करती और मिनी मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार भी करती है। अरे भाई छोड़ो, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। हम दोनों पक्के वाले दोस्त रहे बचपन से, साथ खाया, साथ पिया, साथ आज भी खेती कर रहे हैं। लेकिन इन औरतों को तो पूछो मत। अच्छा भाई, इस बार तो तुम्हारी बैगन की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सोच रहे हो, अच्छा भाव मिलेगा? हाँ भाई, भाव तो इस बार अच्छा मिलेगा। बैगन की फसल तो ठीक हुई है, लेकिन तू अभी कोड़ रहा है, तू अभी मिट्टी खोल रहा है, क्या लगाने का मन है? अरे कुछ नहीं, सोचता हूँ इस बार मिर्ची लगा दूं। सुना है मिर्ची कोई नहीं लगा रहा है, मिर्ची लगाऊंगा तो ठीक ठाक मुनाफा हो जाएगा। वो भी ठीक है, चलो भाई खाना खा लेते हैं। चल भाई, ऐसे आराम करते रहेगा कालू तो काम नहीं होगा। हाँ भाई हाँ, चलो चलता हूँ। ए कालू भाई चलो, शाम हो गई है। हाँ हाँ भाई, चलो चलो। अरे अम्मा, इस उम्र में लकड़ी लेकर कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जाऊंगी, सर्दियों का मौसम है, पास में ही मेरा घर है। लकड़ी लेकर जा रही हूँ ताकि जलाऊंगी और अलाव तापूंगी। अच्छा लाओ लाओ, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। अरे तू तो खुद थक कर आया होगा, मैं ले जा लूंगी। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम बूढ़ी हो, मैं जवान हूँ, मेरी थकान तो तुरंत मिट जाती है, इसलिए उतना परेशान मत हो। चलो मैं पहुँचा देता हूँ। बस बस यही यही है मेरा घर। लो, मैंने तुम्हारी लकड़ियाँ रख दी यहाँ पर बरामदे में। अच्छा, बैठ जा बेटा, कुछ खाकर जाना। अरे नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, अब मुझे जाने दो, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मिनी, ओ मिनी। अरे आ गए आप, आ जाओ, खाना बन गया है, सीधे रसोई में आ जाओ। आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हो गया, कोई बात है क्या? देखो ना, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम पहले खाना खा लो। अरे बताओ तो सही। ये लो, खाना तो खा लो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, हमें ना एक बार देखने के लिए जाना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं,
अम्मा की तबीयत अगर खराब है तो हम कल ही चलते हैं ना। लेकिन लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? अरे क्या कैसे होगा, मेरा दोस्त है कालू, वो मेरा काम खेत का संभाल लेगा, इतना तो मैं उस पर यकीन करता ही हूँ। लंगोटिया यार है मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बक्सा है हमारा, ये हम कहाँ रोकेंगे? ये हम कहाँ रखेंगे? यहाँ अगर रखेंगे तो घर में कोई नहीं होगा, और घर में कोई नहीं होगा तो एक डर बना रहेगा, कहीं चुरा न ले कोई। हमारे जीवन भर की मेहनत है इसमें। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, तो फिर इसके लिए भी एक ही इलाज है। अब मेरा दोस्त कालू है ना, अरे कालू से ईमानदार और कौन है, वहीं मैं गहनों का बक्सा रख दूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं अभी खाता हूँ, खाकर मैं सीधे कालू के पास जाऊंगा, कालू को सारी बात बता दूंगा। ठीक है फिर। खाना तो अच्छा बना है तुम्हारा। अच्छा मैं आता हूँ। कालू भाई, ओ कालू भाई, अरे बाहर आओ जरा। अरे ये तो मंटू की आवाज है। हाँ हाँ, सिर्फ वही तो एक है, दिन भर इर्द गिर्द घूमता रहता है, रात को भी चैन नहीं आ रही है। अरे तुम चुप करो, सुन लेगा बेचारा, क्या सोचेगा। सुनता ही तो नहीं है। अरे मंटू भाई क्या बात है, सुनो ना कालू, एक बहुत बड़ी जरूरत आ पड़ी है। हाँ हाँ भाई बोलो तो। मैं जा रहा हूँ करीब 15 दिन के लिए मिनी के मायके। अच्छा क्यों, कोई बात? हाँ भाई, उसके घर में उसकी अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे से क्या मदद चाहिए? तू मेरे खेत की देखभाल कर देना। हाँ भाई मैं कर दूंगा, तू उसके लिए परेशान मत हो। और एक और चीज, ये एक बक्सा लेकर आया हूँ, इसे भी तू रख दे, मैं जब आऊंगा तो ले लूंगा ये बक्सा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ये भी रख दूंगा, तू बढ़िया से जाना, ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक से चला जाऊंगा। चलो भाई, ये हो गया मेरा काम। अच्छा चलता हूँ मैं। बक्सा रख दिया तुमने? हाँ हाँ रख दिया है, तुम चिंता मत करो, सामान बांधो, कल सुबह बैलगाड़ी वाले को भी मैंने कह दिया है, वो आ जाएगा और हम फिर निकल जाएंगे। ओ मंटू भैया, आ गया हूँ मैं। चलना नहीं है? हाँ हाँ भाई चलना है। चलो मिनी, देर मत करो, जल्दी जाना है और जल्दी पहुँचना भी है। हाँ जी, बस चल रही हूँ। चलो चलो, अरे क्या रख लिया इसमें? खाने पीने की सामान है, बाहर क्या करोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अरे इसके बैगन तो पकने लगे हैं, एक काम करता हूँ, बात करता हूँ व्यापारी से और बैगन को बेच देता हूँ, अब बेचारे का बैगन कहीं खराब न हो जाए। अरे भैया, मंटू के खेत के बैगन तैयार हो गए हैं, क्या तुम लोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं लेंगा, मैं ही तो लेता हूँ अक्सर। ठीक है भैया, तो फिर आप कल आना और फिर ले जाना। लेकिन मंटू भाई कहाँ है? मंटू गया हुआ है मिनी के मायके। अच्छा अच्छा, तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है? हाँ भाई, मुझे ही जिम्मेदारी सौंपी है। अरे गांव में सब जानते हैं, तुम दोनों तो पक्के वाले दोस्त हो। कोई बात नहीं है, मैं कल बैलगाड़ी भेजूंगा। ठीक है भाई, भेज देना और मैं बैगन तुड़वा कर रखूंगा। ठीक है, तुम अभी से तुड़वा कर रखो। ये लो भैया, जब आए मंटू तो दे देना। हाँ हाँ दे दूंगा, आप परेशान मत हो।
आज पैसा लेकर आए हो, मेरे लिए गहना बना दो ना। अरे बिजली, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मंटू के खेत की फसल का पैसा है। जब मंटू आएगा तो उसे वापस भी तो करना है ना। हाँ बस हो गया ना, देखो मंटू को कितनी ज्यादा दौलत बना रहा है। अरे इतने से पैसे को तुम दौलत कहती हो? हमारी भी फसल तो बिकती है, और बिकती है तो पैसा नहीं आता है क्या? आता ही है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। क्या हो गया, अचानक से उठकर बैठ गई? सुनो, चलो ना देखते हैं मिनी के बक्से में क्या है। ये क्या कह रही हो? ओह, ये किसी और का बक्सा है, हम क्यों देखने जाएं? अब मेरे दोस्त ने बड़े विश्वास के साथ दिया है अपने बक्से को। चलो ना देख लेते हैं, मैं कौन सा कोई चीज लेने वाली हूँ, सिर्फ देखते हैं ना क्या है उस बक्से में। अब बिजली, तुम कभी कभी पागल की तरह करने लगती हो। देखो, मैं तो जो कह रही हूँ वो बस सुनो, तुम्हें भी फायदा होगा। मुझे क्या फायदा होगा? मैं शांति से सोऊंगी तो तुम खुश नहीं होगे, वैसे मैं रात भर जगा कर रखूंगी अगर तुमने मुझे नहीं दिखलाया। अच्छा ठीक है, चलो दिखलाता हूँ। बाप रे बाप, झोपड़ी में रहते हैं मीनू और झोपड़ी में रहते हैं मिनी और मंटू भाई, और लेकिन कितना सारा सोना। अरे मैं तो अपने पूरे जीवन में नहीं सोच सकती हूँ। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कहा बिजली, लेकिन क्या करोगी, सबकी किस्मत है। मैंने सुना है उसके बाबा माँ सोने के खूब शौकीन थे, उन्होंने ही खरीदा है ये। अब सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं होती है ना। तुम जैसे बुद्धुओं की किस्मत एक जैसी नहीं होगी, लेकिन पूरे बाकी दुनिया की जरूर होगी। अरे ऐसी बात क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या। हाँ, किस्मत तुम्हें धन देने को तैयार है, घर तक धन पहुँच भी किया है, और फिर भी तुम इसे छोड़ने को तैयार हो। अरे कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। कहना ये चाहती हूँ कि ये धन तुम्हारा हो सकता है। अच्छा, कैसे? कहाँ, लाओ इधर। ये क्या कह रही हो? हाँ और क्या। चलो सो जाओ, दिमाग मत लगाओ। चलो, तुम्हारी अम्मा अब ठीक हो गई है। हाँ जी। चलो मंगरू भैया, ये रहे आपके पैसे। अरे मिनी भाभी, आप लोग सकुशल आ गए, यही बात है। चलो अच्छा है। सुनो, मैं तो अब रसोई में आ गई हूँ, जाओ अपना बक्सा ले आओ। हाँ हाँ ले आऊंगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, वो मेरा दोस्त है, मेरा यार है, वो मुझसे कभी गलत थोड़ी करेगा। नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं इसलिए अपना बक्सा ले आओ। कालू भाई, ओ कालू भाई। अरे आ गए तुम? हाँ कालू भाई, सुनो वो बक्सा लेने आया हूँ। अरे भाई क्या बोलूं, बड़े दुख की बात है। तुम जब गए उसी दिन मेरे यहाँ भी चोरी हो गई, और वो बक्सा उस चोरी में चला गया। मेरा भी धन दौलत चोरी में चला गया। क्या बोलूं मंटू, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने बैगन बेचकर तुम्हारी फसल के पैसे भी रखे थे, लेकिन वो भी ले गए चोर। ये क्या कर रहे हो भाई, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी ही नहीं, मेरे पूरे खानदान की वो कमाई थी, वो सारी चली जाएगी तो। यही सच है भाई, अब क्या करेगा तू क्या, मैं भी रो रहा हूँ। अरे रो क्यों रहे हो? मिनी, हमारा सब कुछ लुट गया, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी और सब कुछ चोरी में चला गया। ये क्या कह रहे हो? हाँ, हमारा बक्सा, हमारी फसल की कमाई, सब कुछ।
अरे बेटा, तुम लोग वापस आ गए। हाँ बूढ़ी अम्मा। लेकिन रो क्यों रहे हो? तुम तो इतने अच्छे हो। बूढ़ी अम्मा, पता नहीं हमारी अच्छाई का क्या फल मिला है। हमारी दौलत चली गई, सब कुछ चला गया। मेरे दोस्त के घर में ही चोरी हो गई और सारा सामान चला गया। हैं? लेकिन गांव में तो अभी तक कोई चोरी नहीं हुई है। गांव में चोरी नहीं हुई है? हाँ, इतना सा तो गांव है। अगर कुछ होगा भी तो सभी को पता चलता है। ऐसा थोड़ी है, छोटी भी चोरी होगी तो भी गांव भर में ढिंढोरा होता है। अच्छा। मैं तो पहले ही समझ गई थी, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम परेशान मत हो, मैं इसका हल निकालूंगा। सुनो, एक काम करो, खीर बनाओ। मेरे दोस्त को खीर बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। ये लो, खीर तैयार हो गया। तुम्हें क्या लगता है खीर के बदले में वो तुम्हें तुम्हारी दौलत दे देगा? तुम ठहरो, सब देगा। कालू भाई, ओ कालू भाई। अरे मंटू, तू तो एकदम से ठीक हो गया। अरे कितने देर तक रोता रहूंगा? जीवन ऐसे ही चलता है, फिर काम करूंगा, फिर हासिल करूंगा। हाँ 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 भाई, ठीक कह रहा है तू, ऐसा ही होना चाहिए। ले, तेरे लिए खीर लाया हूँ, खा लेना, भाभी को भी खिला देना। अरे खीर, खीर देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। दो दो, मुझे भी दो। अरे चलो घर के अंदर, बाहर ही खाओगी क्या? चलो अब जरा ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा बक्सा। ये देखो, यहाँ पे रखा हुआ है छिपा के इसने। अरे चलो ले चलते हैं, और इसका भी बक्सा ले चलते हैं, और उसके बक्से को भी ले लेते हैं। क्यों इसका बक्सा क्यों ले रहे हो? अरे ठहरो, जरूरी है, इसे समझ में कैसे आएगा। अरे हमारा बक्सा। ये तुम्हारा दोस्त हमें नशीली दवा मिलाकर बेहोश करके हमारी भी संपत्ति चुरा कर ले गया। ये ठीक नहीं किया तूने मंटू, मैं अभी आता हूँ। मंटू, ए मंटू, निकल बाहर। अरे क्या बात है कालू भैया। मंटू, तूने अपने बक्से के साथ साथ मेरा भी बक्सा चुरा लिया। ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। हाँ, तू ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? हाँ, यही बात तो मैं भी पूछता हूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, तुमने कैसे किया ये? मैंने तुम्हें भरोसे के साथ दिया था। हाँ, मैं समझ गया मंटू, तू क्या कहना चाहता है। सोच, तुझे कैसा लगा? तेरे जीवन की सारी संपत्ति मैं अगर हड़प लूं तो क्या लगेगा? एक तो तूने मेरा भरोसा भी तोड़ा है। माफ कर दे मंटू, मैं समझ गया हूँ। मैं बिजली की बातों में आ गया था और बिजली ने मुझसे गलत काम करवा दिए। चल छोड़, मैं तो भूल चुका हूँ। ये ले अपना बक्सा और फिर जा। तू मुझे माफ नहीं करेगा? देख, माफ तो मैंने कर दिया, लेकिन तू सोचेगा पुराना वाला भरोसा, तो वो भरोसा नहीं आ सकता है। माफ कर मेरे भाई, ले जा अपना बक्सा। अरे चलो, इसमें सब कुछ सही सलामत है। मुझे तो लगा था कहीं निकाल न ले। अरे नहीं नहीं, उन्हें मौका ही नहीं मिला।